ठीक है, इनके डाउट हम लोग क्या लगा रहे थे, एक सैंपल पेपर 80 मार्क्स वाला फाइनल एग्जाम के लिए दिया था मैंने घर के लिए आपको, है ना। तो क्या डाउट है, 17 वाला इनका डाउट है। अब ये मतलब इजी है, उनको नहीं आ रहा ना तो बताने दो, किसी पर दबाव नहीं बनाना फालतू। तो कैसे करेंगे इसको, हमें क्या निकालना है, एओसी निकालना है ये, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक थ्योरम बनाई थी मतलब बताई थी, डिग्री मेजर थ्योरम, याद है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होता है, ट्वाइस होता है, याद है। और मैंने एक चीज बोली थी, हमेशा ही सुंदर नहीं मिलेगा, इसको पकड़ के आप इधर कर दो, ऐसा भी तो हो सकता है, ये मानती हो। ये वाला पॉइंट अगर मैं यूं यूं भी तो कर सकता हूँ, तो मैंने हाँ, तो अब तो बताया डिग्री मेजर थ्योरम क्या होती है, अभी तो बता नहीं आती तो सीखो, तो आना ही आना। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के हमेशा डबल होता है, अगर नहीं आती तो आप खतरे में, उसका थ्योरम प्रूविंग 100% आएगी। तो अगर ये 20 है, ये देखो इसी को अगर मैं इधर कर दूं तो ऐसा दिखने लगेगा, ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा 40, क्यों, बाय डिग्री मेजर थ्योरम, तो 40 पे टिक कर देंगे। 16 भी पूछ रही है, देख लीजिए। एक सर्कल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, OM is drawn perpendicular to chord XY, XY मैंने ये बना दिया, एक chord ड्रॉ कर दिया ये, ठीक है, chord ड्रॉ कर दी, उस पर परपेंडिकुलर बना दिया हमने OM। OM की लेंथ है कितनी, 3 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड XY बताना है आप। तो अगर तुम लोग तब से अगर बैठे थे, जो भी सुन रहा हो, 10th क्लास में भी इसका बहुत यूज किया, अभी सर्कल ही पढ़ा रहा था मैं, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये करना है। तो तुमने क्या थ्योरम पढ़ी होगी, जब भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है सेंटर से टेंजेंट पे, टेंजेंट बोल रहा हूँ, अभी टेंजेंट ही पढ़ा रहे थे इसलिए टेंजेंट निकला, कॉर्ड पे, तो उसको बाइसेक्ट कर देते। तो ये रेडियस आपको कितना दे रखा है, 5, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी दे रखी है, 3, तो इसमें लगा दो पाइथागोरस, ठीक है, 5 3 ये कितना आ जाएगा, 4, पाइथागोरस आता है, तो ये 4 तो ये भी 4, तो मिला के कितना हो गया, 8। हाँ, अब 20 से लेके कोई डाउट किसी का, 21 आएगा जरूर टेस्ट में, 21 100%। और के नीचे ये तो आसान तो है, सबको रूट से बाहर निकालते चलो। ये 81 किसका, 4 9 के टाइम, या किसी 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ, पहले तो इसको रूट हटाना सीखो, तो इसको तुम ऐसे लिख सकती हो, पता है ना, ये बात पहले भी बताई थी मैंने, इसको अच्छा 4, सॉरी 4 लिखा जा सकता है। इसी तरीके से तुम इसको क्या लिख सकती हो, 216 को ऐसे, पहले मैं रूट हटा के दिखा रहा हूँ आप, फिर इसको हटाओगे तो कितना हो जाएगा, 32 की पावर 1/5, और रूट 25 किसका होता है, इसको भी चाहो तो लिख सकते हो ऐसे। पहले देख लो, मैंने सबके रूट को सही तरीके से लिखना सिखा दिया आपको। अब ये 3 की पावर 4 होती है, ये कितना 8 की पावर 3 होती है, 6 की पावर, गुड। ये 2 की पावर क्या होती है, 5, और ये किसका 5 की पावर की कितनी की पावर, 25 की पावर, 15 की पावर, ठीक है। बस पावर से पावर कट गई, कट गया 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 3, फिर यहाँ क्या बचेगा, 6, 6 8 जा कितना हो गया, 48, यहाँ क्या बचेगा 2, 30, और यहाँ क्या बचेगा 15, 38 में से 3 गया तो कितना बचा, 45, और यहाँ भी कितना 45, कट गया आंसर 0, ऐसे करना, ठीक, इजी है। अब और कुछ, 24 25 24 तो आंसर भेजूंगा, उससे देख के लिख लेना, डायरेक्ट ही है, ऐसे कुछ नहीं। हाँ, 5th पोस्टुलेट याद करके जाना, आना ही है 100%, 5th पोस्टुलेट अच्छे से बढ़िया से करके। हाँ, और क्या, 25 रेडियस 2 सर्कल 2 सिलेंडर, सॉरी यार, इन द रेशियो 2:3, 2 सिलेंडर है,
एक ये बना लेता हूँ, ये बना लेता हूँ। तो रेडियस 2 सिलेंडर और रेशियो कितना दे रखा है, इसका 2x ले लो, इसका कितना ले लो 3x ले लो, हाइट इसकी ले लो आप 5x ले लो या y ले लो, ठीक है, इसकी हाइट कितनी ले लो 3y ले लो, ठीक है। फाइंड द रेशियो टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया का रेशियो है, ऐसा कहीं नहीं हटा है, किसने कहा, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, मत देख, कैसे नहीं है सिलेंडर, तब भी करो, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है इसका, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया, फिर भी सीख लो, नुकसान थोड़ा ना करो। इनका कहना है कि सिलेंडर वाला टॉपिक हट गया तो देखना, देख लीजिए। तो हमें क्या करना है, इनके टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना। तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच प्लस कितना, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर प्लस एच। फिर से बता रहा हूँ, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, गलत बोला मैंने, तुम लोग सुनी नहीं, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है, प्लस क्या करते हैं हम लोग, पाई आर स्क्वायर करते हैं। तो 2, इसमें से आप पाई आर कॉमन ले लीजिए, 2h प्लस क्या हो जाएगा r, यही होता है फॉर्मूला, चेक कर लेना टोटल सरफेस एरिया। सही है, अभी भी गलत है, नहीं 2 होता है, याद नहीं तुम लोग को, सही नहीं था, 2 पाई आर एच होता है प्लस 2 यहाँ पे सर्कल होते हैं, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन ले लो, क्या बचेगा आर प्लस एच, ये होता है सही फॉर्मूला। कुछ नहीं करना तुम्हें, इसका फॉर्मूले का और इसका फॉर्मूला दोनों नीचे रखो, बस एक को मैं R1, ठीक है, H1 ले रहा हूँ, एक को R ही रख रहा हूँ, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, R1 की वैल्यू कितनी है इसकी 2x, R1 कितना है इसका 2x, H1 कितना है 5y। इसी तरीके से क्या कर लो, इसका R ले लो, वैसे तो आउट ऑफ कोर्स है, टाइम वेस्ट है इसमें, 3y, ठीक है, 3x, दोनों में से क्या कर दो, x x क्या कर दो, कैंसिल कर दो, फिर चाहो तो x ही ले लो, सही रहेगा, y की जगह आप x ले लो, फिर प्लस कर लेना, काट देना, आ जाए, आउट ऑफ कोर्स है, मत करो। और बोलिए, और 25 बताया तो, हाँ हाँ नहीं है, इसलिए सिलेंडर नहीं है ना टॉपिक, चेक कर लेना, अगर सिलेंडर टॉपिक में नहीं है तो नहीं है। हाँ पहले क्या और क्या, 29 तो मिड पॉइंट थ्योरम है, 100% आएगा। नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम थोड़ा, प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, नहीं मिड पॉइंट थ्योरम थोड़ा नहीं, क्वाड्रिलेटरल है एक, ए बी सी डी ले ली मैंने, इनके मिड पॉइंट थ्योरम का यूज होगा, ये शायद बोलना चाह रहे हैं, ई एफ जी एच ले लिया मैंने, इनके मिड पॉइंट्स को जोड़ दिया तो प्रूफ करो ये पैलोग्राम, ये तो पहला ही क्वेश्चन है, भूल गए क्या, ये तो बहुत इजी है, मैंने बताया था, इसको यहाँ कंस्ट्रक्शन कर लो, फिर ये लाइन इस लाइन के क्या हो जाएगी, हाफ एंड पैरेलल, ये लाइन इसके हाफ एंड पैरेलल, तो ये दोनों भी क्या पैरेलल और क्या हो जाएगा इक्वल, अगर ये साइड इस साइड के इक्वल पैरेलल हो गई तो ये क्या हो गया पैलोग्राम। ढंग से बताऊं या समझ गई, याद आ गया, वो यह है जिसको ढंग से चाहिए मैं करा दूंगा, कोई आता है, ये तो मैंने पहले ही बोला था कि अच्छे से करना है इसको, ठीक है, याद रखिएगा, तुम आओ तब कराऊंगा ना, कभी आती हो कभी गायब होती हो, कैसे होगा। थर्टी क्या, ये खुद करना चाहिए भाई, है क्या, हिस्टोग्राम बनाना, हिस्टोग्राम नहीं आता, हाँ हाँ हिस्टोग्राम में बार ग्राफ में गैप होता है, इसमें गैप हो ही नहीं सकता, रटने की क्या जरूरत है, ऐसे बनाएंगे ही, देख लो 300 से पहले एक लिंक मारेंगे, पता ही होगा, 300 फिर 400 फिर 500, इस तरीके से करना है, फिर 14 करना है, 14 पे बना देना, फिर 56 पे बना देना, आता है, हाँ कंटिन्यूस नहीं तो कंटिन्यूस बनाइए इसको, अब तो याद आ गया होगा, ये भी 100% ऐसा क्वेश्चन आना ही आना, फ्री के नंबर है,
कोई अगर नहीं करेगा तो लटकेगा भी। और कोई फर्स्ट पार्ट भी है। A gardener is a put double fencing all around the triangular field. यह एक ट्रायंगुलर फील्ड, ये तो आसान है। इसके वो डबल फेंसिंग करना चाहता है। फेंसिंग कहाँ होती है? आउटर बाउंड्री पे। इसकी साइड्स दे रखी है 120, 80 और कितना 60 मीटर्स। इन द मिडल ऑफ ईच साइड देयर इज अ गेट ऑफ द ब्रेथ 10 मीटर। ये बोल रहा है मिडल ऑफ ईच साइड, इधर भी एक गेट है, इधर भी एक गेट है, इधर भी एक गेट है। हर एक गेट कितना है? 10-10 मीटर का है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस। तो सबसे पहला काम तुम्हारा क्या करना है? इसका तुम क्या निकालोगे? पेरीमीटर एरिया। क्यों निकालोगे? फेंसिंग करनी के अंदर पूरा तार बिछा देना। इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी प्लस सी कर देना, ठीक है। इन सबको जोड़ के इंटू 2 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 2 बार करना है, देखो डबल बार कर रहे हैं। तो इनको प्लस करके इंटू 2 कर देना। जो आंसर आएगा उसमें से 10 10 10, ठीक है, माइनस कराना पड़ेगा, यानी 30 यूनिट माइनस करानी पड़ेगी। अरे तो डबल है तो डबल बार गेट बना दूंगा क्या? यही गलती करते हैं बच्चे। तो 60 नहीं 30 माइनस कर देना, डबल बार गेट थोड़ा लगाएंगे, ठीक है। हो गया पहला वाला। तो फिर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इससे इंटू कर देना, जो भी आंसर आया होगा। फिर इसके बाद अब आओ एरिया पे। अब तो वो आता ही होगा हम लोग को। क्या आता है अपने को? हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला कर लेना भाई। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड एट द रेट ऑफ, फिर भाई 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपए, 10 इंटू कर देना, सिंपल है। मैं फिर बोल रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लापरवाही मत करिएगा। और वाला भी पार्ट कोई पूछ रहा था, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। अनुराग मेक अ काइट यूजिंग रेड एंड येलो पीस ऑफ पेपर, ठीक है। रेड पीस पेपर कट इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर, रेड वाले के स्क्वायर में काटिए। और डायगोनल है उसका कितना? अरे सुन कौन रहे? सुनो भाई। अनुराग मेक अ काइट यूजिंग रेड एंड येलो पीस ऑफ पेपर का इस्तेमाल किया। रेड पीस पेपर जो है कट इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर, रेड वाले का क्या है? स्क्वायर में काटा है। उसकी जो डायगोनल है, डायगोनल डायगोनल पता होगा वो कितना दे रखा है आपका? 30 सेंटीमीटर। एट वन वर्टेक्स ऑफ दिस स्क्वायर येलो पेपर विथ अ शेप ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल। नीचे एक इक्विलेटर ट्रायंगल ऐसे लगा दिया उसने, येलो कलर का। ये येलो है, ऊपर का रेड है। फिर उसके बाद शेप ऑफ इक्विलेटर सच दैट ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर उसे साइड सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू, इसमें शायद कुछ गड़बड़ बोला अभी। As to the given shape of kite, find the total area of paper। क्या रखा है ना, बताओ इसका क्या मतलब है? इसमें भी कर रखा है, कर रहा है ना? क्या इंफॉर्मेशन है? मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ लगे। हाँ तो वही तक क्यों नहीं किया? मेरे को लगता है शेप ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल ऑफ साइड सच दैट ए स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है। तो ए क्या है? साइड है। इक्विलेटरल ट्रायंगल पता ना? कौन सा? हाँ, पहले इंटू 2 करेंगे फिर माइनस करेंगे। बात एक ही है। नहीं, बात एक नहीं है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ फिर तुमने क्या कर दिया? तार एक लगा दिया, इसका मतलब नहीं समझे? अगर तुमने, इन्होंने पूछा वो पिछला वाला क्वेश्चन कि मैं एक बार निकाल के, मैंने बोला 2 बार लगाना है, 2 बार उसको करना है। अगर ये बोल रहे हैं कि एक बार मैं करके पैरामीटर निकाल के 30 माइनस करा दूंगा, तो इससे क्या हो जाएगा? अगली बार तो ये पूरा ही तार लगा देंगे, एक तार रह जाएगा किसके ऊपर? गेट के ऊपर, नहीं लगा सकते। हाँ तुम लोग इसको देख ही नहीं रहे। यहाँ पे इक्विलेटर ट्रायंगल की जो साइड होती है उसको ए लेते हैं हम लोग, याद होगा।
तो इसका ए स्क्वायर आपको इतना दे रखा है, यानी साइड कितनी हो जाएगी, ये कुछ साइड हो जाएगी, ठीक है, इससे साइड मिल जाएगी इसकी। कोई सुन भी रहा है मेरे को? तो साइड मिल जाएगी इक्विलेटरल ट्राइंगल की, डायगोनल मिला ही हुआ है इसका, ठीक है। हमें क्या करना है, हाँ? तो स्क्वायर क्यों, रूट क्यों लगेगा? अच्छा ये बोलो, हाँ ठीक है, रूट लगेगा। ये कुछ गड़बड़ लग रहा, भी चेक करते हैं, ठीक है। आगे बोलो। और 33 का कौन सा, सेकंड वाला कि पहला वाला तुम्हारा? दोनों, ठीक है। पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। शर्माओ नहीं, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा कि पूछ रहे हो, वो जो नहीं आ रहा पूछो, एक्टिंग नहीं चाहिए। वो डर रही हो तुम कि पूछो इन दोनों, तुम नहीं आ रहा पूछो, एक्टिंग नहीं चाहिए मेरे को। फाइंड द वैल्यू ए एंड बी सच, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने का पूरे चांस है। तो सबसे पहले तुम्हें इसको इसमें पुट करना है, एक बार इसको पुट करो, इसको एक बार पुट करो, ठीक है। फिर इससे दो इक्वेशन मिलेगी आपको, ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर x+1 इसका फैक्टर है, ध्यान देना, तो 100% इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे यार, ठीक से करते हैं इसको बोर्ड पर, क्वेश्चन पेपर देना अपना कोई, इस पे करते हैं ढंग से। कौन सा था ये, x+1 और x-1 इसके फैक्टर हैं, याद रखना इसके फैक्टर हैं, हमें a और b की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर कैसे लिखेंगे, if x+1 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px, मैं इसका नाम दे रहा हूं, तो रिमाइंडर पक्का क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब x+1 इक्वल टू 0 मैंने रखा, तो x की वैल्यू कितनी आई, -1। इसको अगर पुट कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो जहां जहां ये दिख रहा है क्या x, उसके लिए -1 पुट करेंगे। इक्वल टू क्या डाल देना है, 0। क्यों 0 डाल रहे हैं, मैंने बताया ना, अगर वो उसका फैक्टर है तो 0 आपका रिमाइंडर आएगा ही आएगा। अब इसको सॉल्व करिए, ये क्या आएगा, +4, क्योंकि माइनस के ऊपर जब भी इवन नंबर होता है तो प्लस में आता है। ध्यान दे लो, तुम ही गलत करके आओगे, देखिए -1 का क्यूब -1 होता है, -1 इंटू ए माइनस ए, फिर ये इधर पे -1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा कितना हो गया 2, माइनस इंटू माइनस कितना, ये प्लस, ठीक। अब मैं इसको इधर रख रहा हूँ, बाकी सबको प्लस कर लो, 6 हो गया, इस तरफ आएगा तो कितना आ जाएगा, -6। इसको पहले इक्वेशन मान के छोड़ दो। सिमिलरली कलर चेंज कर रहा, अब सेम वही डायलॉग, इफ x-1 इस फैक्टर है किसका, ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px का, एकदम रफली कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो r क्या हो जाएगा, इसका भी 0। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, x-1 इक्वल टू 0 किया, x की वैल्यू कितनी, 1। तो जहां जहां आपको x दिख रहा है, इस बार क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। और इक्वल टू 0 डालना मत भूलना, 1 को 4 बार करो 1 ही आएगा, इधर a आएगा, यहाँ 2 आएगा, -3 आएगा, प्लस b इक्वल टू 0। एक b रखिए, बाकी सब उधर फेंक दो, तो 3 इधर जाएगा तो प्लस का, 1 और 2 इधर जाएगा तो माइनस का, तो 0 ही आ गया, यानी a प्लस बी कितना आ गया, 0 आ गया। ये बन गई तुम्हारी सेकंड इक्वेशन। अब दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, -a प्लस बी इक्वल टू -6, a प्लस बी इक्वल टू 0। लाइन खींचो, इससे कट गया, बी कितना हो गया, 2b, -6, इसको काट दिया, b की वैल्यू -3 आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, चाहे इसमें चाहे इसमें, और इसकी वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू तुम, हाँ तो किधर उधर, इससे हाँ आ जाएगी,
एडिशन, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ये बोल रहे हैं इसकी ए की वैल्यू बना लीजिए, फिर इसमें पुट कर दे। अभी 10th पढ़ोगे, तीन टाइप के क्या इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं। एक होता है वही एलिमिनेशन, इसको एलिमिनेशन बोलते हैं। ये एडिशन बुलवा रहे मेरे से, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। फिर एक जो तुमने बताया वैल्यू बना के पुट करना, उसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और एक और होता है मल्टीप्लिकेशन, जो कि आज से 4 साल 5 साल पहले हटा दिया गया, बच्चे उसको झेल नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं इसमें पुट कर दे रहा हूँ, ए प्लस बी की वैल्यू है -3। अब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 आ गया ए और बी की वैल्यू। स्टेटमेंट ढंग से लिख लेना, इसके सारे आंसर मैं भेजूंगा। ठीक है, देख लेना कैसे लिखना है, मैं तो आपको सॉल्व करना बता रहा हूँ। आप हो गया, नोट करना कर लो फटाफट, जिसका भी डाउट हो गया होगा। और फिर और वाला पार्ट भी आपका है ना, शांति बनाए रखिए। देखिए, तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, आपका डाउट है, देखिए बिल्कुल ऊपर जैसे वाला ही क्वेश्चन है। दो तरीके हैं इसको करने का, लेकिन इसने धमकी पहले ही दे दी कि डिवाइड नहीं करना, नहीं तो मैं डिवीजन मेथड से करता। इसने बोला विदाउट एक्चुअली डिवीजन प्रूफ करना है कि इससे एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो कैसे होगा, पहले तो आप इसके फैक्टर निकालिए, स्प्लिटिंग करिए। इसके ऐसे दो निकलेंगे, तो कैसे निकलेंगे, x² + x में क्या आएगा, इनटू करने पे 6 माइनस करने पे 1, 3 2 जा आता होगा। इसको स्प्लिटिंग नहीं आती, सीखिए। तो x² + 3x - 2x - 6, इसमें से x कॉमन ले लिया, इसमें से -2 कॉमन ले लिया, तो दो फैक्टर मेरे मिल गया, x + 3 और दूसरा x - 2। अब अगर ये इसका फैक्टर होगा तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। तुम इसमें -3 पुट करके देखना, अगर आंसर 0 आ रहा है तो यस। इसी से सिमिलरली x - 2 = 0 रखिए, अगर 2 पुट करने से आंसर 0 आ रहा है तो यस, अदरवाइज नहीं आ रहा तो नो। इन्होंने पुट कर, दोनों में आना ही चाहिए। प्रूफ लिखा है तो आएगा ही आएगा, प्रूफ में तो चेक लिखा होता तब होता कि नहीं आता, प्रूफ लिखा होता आएगा ही आएगा। बस तुम्हें इतना चीज छोड़ दी है कि इतना तुम कर लोगी, इसकी वैल्यू पुट कर लेना, इसकी वैल्यू पुट कर लेना। तो ऐसा 100% क्वेश्चन है, कोई इफ बट नहीं। इसी टाइप का बिल्कुल यही पैटर्न मिलेगा आपको एग्जाम में। और बोलो कुछ, ये वाला किसका था, प्रूफ टू लाइन इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल। पहले तो वर्टिकली अपोजिट एंगल को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, इसका नाम मैंने एंगल 1, इसका 2, एंगल 3 और इसका नाम क्या ले लिया, एंगल 4 ले लिया। एंगल 1 + एंगल 2 का सम कितना हो जाएगा, 180 लीनियर पेयर से। मैं एकदम रफली कर रहा हूँ, गिवन विवन ठीक से लिख लेना। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगल बगल वाले लेना है, इसको इसको लिया तो इसको इसको लेना। एंगल 2 + एंगल 3 का सम कितना हो जाएगा, 180, ये भी लीनियर पेयर से। मैं एलपी लिख रहा हूँ, आप एलपी नहीं लिखोगे, पूरा लिखोगे। दोनों को इक्वेट कर लो फ्रॉम फर्स्ट, दोनों का आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी सेम होगा। एंगल 2 से एंगल 2 लीजिए, एंगल 1 किसके बराबर आ गया, अब ए बी से भी हो जाएगा। हाँ हाँ, ए ले लेंगे। हाँ ठीक है, कर लो वैसे, ठीक है वैसे ही कर लो, जैसा ठीक लगे। बोलो, तो ये आ गया। सिमिलरली आप क्या लिख लीजिएगा, ठीक है, एंगल 2 भी किसके बराबर, एंगल 4 करना नहीं है, बस सिमिलरली लिख देना। फिर इतना लिख के नहीं काम चलेगा। हेंस वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इस तरीके से लिख लीजिए। अब इतना करने के बाद अब क्या बोल रहा है, यूजिंग दिस थ्योरम, इसी थ्योरम का इस्तेमाल करके POR ये रहा 5:7 में है कौन, ROQ, कहाँ है ROQ, ये रहा 7x ले लिया मैंने। ठीक है, इन द बिलो फिगर वेयर द लाइन इज द इंटरसेक्ट ईच अदर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल, इनके वैल्यू निकालनी है
हमें इक्वल कहाँ करना है, पहले तो हाँ निकालना क्या, ऑल एंगल, सारे एंगल निकालना। तो ये बोल रहे हैं कि पहले आप ये 5x है तो ये भी 5x होगा, ये 7x है तो ये भी 7x होगा। अब किसी में भी लीनियर पेयर लगा दीजिए, लीनियर पेयर लगा दिया मैंने, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 12, डिवाइड मार दो 15 बता रहे ये लोग, हो गया। तो 5 इंटू कितना हो जाएगा x 15 75, और फिर दूसरा कितना 7 इंटू 15 कितना 105। तो पूरा देयरफॉर पूरे एंगल का नाम लिखना, ऐसे कर दिया नंबर कट जाएंगे। देयरफॉर एंगल पीओएस कितना हो जाएगा भाई, पीओएस 105। फिर इसी तरीके से एंगल पीओआर कितना हो जाएगा आपका 75। सिमिलरली ये सारे चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, पहले ये बताना पड़ेगा ये दोनों इक्वल क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। और कुछ ये कर पाए तुम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसी ये पक्का आएगा। आता है या नहीं आता बोलेंगे, फर्स्ट वाला तो इजी है उसमें, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू फ्रॉम द स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट हाँ भाई, तो जो पहला नहीं किया होगा आगे क्या किया होगा, तो फिर झूठ बोल रहे हो तुम यानी कि कर लिया, इसका मतलब उसने लगाया ही नहीं होगा, तो पता चल ही रहा है। और क्या, इन द गिवन बिलो द लेआउट और डिजाइन मेजरमेंट विच ऑफ द, ठीक है। तो ये लिखा हुआ एक लेआउट आपको दे रखा घर का, ठीक है, और डिजाइन द मेजरमेंट बीन मेड एज सच एरिया ऑफ टू किचन टुगेदर इज कितना है, ये ध्यान से देखना, सच दैट एरिया ऑफ 2 बेडरूम्स, 2 बेडरूम ये रहे, एंड किचन, किचन क्या रहा है, इन तीनों का सम मिला के कितना है, एरिया का सम 95 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है, पहले वाले उसमें क्या, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर 2 वेरिएबल फॉर्म फ्रॉम द स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उसके हिसाब से आपको क्या करना है, 2 वेरिएबल में इसको स्टेटमेंट को प्रूफ करना है, अतः एक इक्वेशन बना के देनी है। तो कैसे करूं, पहले यहां से यहां तक x दे रखा है, यहां से यहां तक क्या दे रखा है 5, तो इस बेडरूम का एरिया क्या होगा l इंटू बी यानी 5x, ठीक है। सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा, उतना ही है कि कुछ और, 5, और ये भी x है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 5x होगा। किचन का कितना हो जाएगा, ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 5 है, हाँ पूरा 15 है यहाँ से। तो बस अब कर दो टोटल, 5x 2 किचन, एक क्या 2 किचन बोल रहा हूँ, 2 बेडरूम 1 किचन इक्वल टू कितना देखा 95, 5 5 कितना हो गया 10, 5 5 इक्वल टू 95, 5 कॉमन ले लो, 5 से काट दो, 5 9 जा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 19, बना दी इक्वेशन मैंने, ठीक है। ऐसे करना था, अगर ये कर लिया तो बाकी तो हो ही जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ लेआउट, आउटर बाउंड्री इस पूरे लेआउट की निकालनी है, आसान है, पूरा ये 15 दे रखा है, इतना मिला के कितना हो गया 12, तो फॉर्मूला पता ही है तुम लोग को, ये लगा दीजिए, ठीक है, जोड़ लेना, ठीक है 54 आ जाएगा, हाँ पैरामीटर। लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ लेआउट का मतलब वही है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड